नमस्कार दोस्तों, जब से बंगाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है तभी से लेकर एक से एक बड़े ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने एक ऑर्डर पास किया जो कि मदरसा के लिए था। उन्होंने कहा कि हर एक मदरसे में राष्ट्रगीत होना चाहिए। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट हो रहा था। उस डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता एंकर से तंग आकर बेचारे डिबेट छोड़कर भाग गए। आप लोग स्वयं देख लीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत मजा आएगा। डॉक्टर अजय आलोक, शुभेंदु अधिकारी का जो ऑर्डर है उस ऑर्डर का एक एक हर्फ, एक एक लाइन असंवैधानिक है और ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि 5 लाख बच्चे पढ़ेंगे, मॉनिटरिंग होगी, वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, उसकी रिपोर्ट भेजी जाएगी, नहीं पढ़ेंगे तो कार्रवाई होगी। डॉक्टर अजय आलोक, आप जो बोल रही हैं वो एक लाइन गलत है। आप जो बोल रही हैं गरिमा जी, वो एक लाइन गलत है। शुभेंदु अधिकारी का ऑर्डर मदरसा के लिए है, वो एक लाइन संवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड दैट द स्टेट हैज अ वाइटल इंटरेस्ट in ensuring that the children receive in quality modern education. The government can legally mandate the following: educational standards, higher education compliance, finance and administrative checks, general school directives. General school directive में वंदे मातरम सरकार को पूरा अधिकार है कि वो मदरसा, चूंकि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे सरकार इम्पोज कर सकती है। इसलिए आप जो कह रही हैं वो कंप्लीटली गलत है। सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में इसके बिल्कुल अलग, सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को इस मामले में बिल्कुल अलग डायरेक्शन दे चुका है। थोप नहीं सकते, सलाह दे सकते हैं। देखिए गरिमा जी एक मिनट, यहाँ पे पश्चिम बंगाल सरकार ने जो ऑर्डर निकाला है वो मदरसाओं के लिए निकाला है, मुसलमानों के लिए नहीं निकाला है। कहिए ना। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान हमारे राष्ट्र गौरव से है, सबको गाना चाहिए, सबको रहना चाहिए। आप राष्ट्रगीत की क्या बात करें? यहाँ पे तो राष्ट्रगान में समाजवादी पार्टी के एमपी जियाउर रहमान बर्क साहब बुढ़ऊ, वो उठ के चले गए सेंट्रल हॉल से बाहर निकल के। उन्होंने जन गण मन को तिरस्कार किया। समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, उनके बेटे को फिर से टिकट दिया। डॉक्टर अजय, तुष्टिकरण जब करना है तो अपना कीजिए ना। बस एक सेकंड रुक जाइए। ये आदेश मदरसाओं के लिए है और राज्य सरकार को पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, नहीं अभी रुक तो जाइए भाई, यही आपकी कैबिनेट ने अप्रूव किया था 28 जनवरी 2026 को। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के बराबर है, सबको खड़ा होना है, सबको सम्मान में गाना है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा गाया जा सकता है। राष्ट्रगीत गाने की आजादी भी उतनी ही है जितनी नहीं गाने की है। ये आर्टिकल 25 कहता है थोपा नहीं जा सकता, इंपोज नहीं किया जा सकता। थोपा और इंपोज नहीं, आप डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक लाइन की बात है, ना राष्ट्रगीत को ना राष्ट्रगान को। जब राष्ट्रगान होता है हम लोग सबको ही खड़े होते हैं, सावधान की मुद्रा में खड़े होते हैं। यही प्रोटोकॉल राष्ट्रगीत के लिए भी है। आप नहीं खड़े होइएगा और उस पे राष्ट्रगान के लिए प्रोटोकॉल है। तो इसका मतलब आप डॉक्टर अजय, राष्ट्रगान के लिए फिर वो दरअसल गलत जानकारी शो में, मैं इस गलत जानकारी शो में मैं एंडोर्स नहीं करती डॉक्टर अजय, एंड यू आर वेरी मच रिक्वेस्टेड। राष्ट्रगान के लिए प्रोटोकॉल है, राष्ट्रगीत के लिए प्रोटोकॉल नहीं है। राष्ट्रगीत के लिए सुप्रीम कोर्ट कह चुका है गाने की जितनी आजादी है, नहीं गाने की भी उतनी आजादी है। आप कह रहे हैं गाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे आप दोनों चीज जो कंफ्यूज कर रही हैं। हम कह रहे हैं मदरसा में गाना पड़ेगा। राज्य सरकार को पूरा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में राज्य सरकार ये सब चीजें इंपोज कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, मैं यही बोल रहा हूँ। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, बताइए ना। मैं कहाँ कह रहा हूँ मुसलमान के मोहल्ले? नहीं, बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ अपने ऑर्डर में लिखा कि बंगाल में राज्य सरकार के पास इख्तियार है। बिल्कुल, वेयर द गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑर्डर्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। ये आप निकाल के देखिए, आप दिखाइए ना। गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑर्डर्स एंड रीजनेबल रेगुलेशन ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। पढ़ रहा हूं मैं, सुनिए तो सही। प्लीज। एंड रीजनेबल रेगुलेशंस ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक मदरसा, बट पावर इज लीगली बैलेंस्ड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। क्या क्या कर सकते हैं? व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू, where the government can impose orders. The Supreme Court of India has established that the state has vital interest in ensuring the children receive a quality modern education.
the government can legally mandate the following: educational standards, set requirement for curriculum, teacher qualification examination. Second, higher education compliance. Madrasa must follow central education laws for advanced degrees. Supreme Court struck down a Madrasa board power to independently grant Carmel and Fazil higher education degree because they conflicted with the University Grant Commission. Number 3, financial and administrative checks. ये रख सकती है सरकार. General School Directive. State government occasionally issue orders regarding daily operations. और इसी में ये वेस्ट बंगाल का ये डायरेक्शन इसी में इशू किया गया है कि मेकिंग द सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम मैंडेटरी ड्यूरिंग मॉर्निंग एसेशन प्रेयर्स. नहीं, अब आपने सुप्रीम डॉक्टर अजय, आपने सुप्रीम कोर्ट के और मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये मदरसा स्पेसिफिक ऑर्डर. रुक जाइए ना जरा, प्लीज रुक जाइए. सुप्रीम कोर्ट के जितने डायरेक्टिव आपने पढ़े वो सारे डायरेक्टिव हायर एजुकेशन के लिए हैं. उसमें एक लाइन बता दीजिए कि आप वंदे मातरम को इंपोज कर सकते हैं, which comes under the article 25 of the constitution. हम वंदे मातरम को सरकार की तहत, राज्य सरकार की तहत हम उसको मदरसा में, गवर्नमेंट स्कूल्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. राज्य सरकार को पूरा अधिकार है. यह सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आपको फिर गलत बयानी कर रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गाने की जितनी आजादी है नहीं गाने की भी उतनी आजादी है. फिर गलत बयानी कर रहे हैं. मदरसाओं में नहीं, मदरसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट है जो राज्य सरकार के अंडर में आती है. हाँ, वहां पे राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट ने, डॉक्टर अजय थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि डेविएट करना आपके लिए ज्यादा सूटेबल है. क्योंकि मैं सवाल पूछ रही हूं, आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं. मैं सवाल, एक सेकंड, जॉय माल्या बागची ने 25 मार्च, अगर ऐसा है, एक सेकंड रुक जाइए भाई, अगर ऐसा है, सुनिए ना गरिमा जी सुनिए. ये ऑर्डर कल शाम को आया, 19 तारीख को आया. 19 तारीख को आया. आज 21 तारीख है. अगर ये ऑर्डर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो इस ऑर्डर के खिलाफ अभी तक लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मूव किया? फिर तो ये कंटेम्प्ट हो जाता ना सुप्रीम कोर्ट का. लेकिन मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर दिखा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऑर्डर दिए हैं रिलीजियस इंस्टीट्यूट. और आप इस बात का जवाब, आपको इस बात का जवाब देने में दिक्कत है डॉक्टर अजय, इस बात का जवाब देने में दिक्कत है. आपकी सरकार ने 28 जनवरी को होम मिनिस्ट्री ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि सब जगह वंदे मातरम गाया जाएगा. बिल्कुल जारी किया था. रुकिए अभी एक सेकंड, बिल्कुल गाया जाएगा. सब जगह वंदे मातरम गाया जाएगा. 6 पैरा गाए जाएंगे, 3 मिनट 10 सेकंड का गाया जाएगा. सबको खड़े होना होगा. लोग पहुंचे सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आजादी गाने की भी है और आजादी नहीं गाने की भी है. यू कांट इम्पोज. We will enforce. लॉ बनाने की जरूरत पड़ेगी तो पार्लियामेंट में बनेगा. तो आर्टिकल 25 उखाड़ कर फेंक दीजिए संविधान से. और शर्म आती है मुझे ऐसे व्यक्तियों पे, शर्म आती है मुझे ऐसे व्यक्तियों पे जो संविधान का सहारा लेके अपने राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अपमान कर रहा है. नहीं, अपमान कौन कर रहा है भाई? अरे किस बात का भाई? आपने मुसलमान बहुत किया. एक मिनट सुनिए. आपने मुसलमान बहुत किया. आपने एक मिनट जरूरी बात बता रहा हूं. आपका नॉलेज एनहांसमेंट हो जाएगा. एक मिनट. नहीं, आप गड़बड़ी करते हैं. आपकी नॉलेज एनहांसमेंट हो जाएगी. सुन लीजिएगा, मिंगल अप करते हैं. आपकी दिक्कत क्या है कि आप अपनी बात बोलते रहती हैं, दूसरे की बात सुनती नहीं. आप सुनिए ना. मैं क्या बोल रहा हूं सुनिए. अगर उसमें लॉजिकल नहीं हो. आपने कहा मुसलमानों का सेंटिमेंट हर्ट होता है, मुसलमान के इस्लाम के खिलाफ है वंदे मातरम. अब मैं आपको बताता हूं, आपके सारे दर्शकों को बताता हूं. खोलिए सबको इजिप्ट, जो कि इस्लामिक नेशन है, इजिप्ट का नेशनल एंथम खोलिए. इजिप्ट का नेशनल एंथम सीधा कहता है, भारत पर बात नहीं करेंगे, इजिप्ट पर पहुंच जाएंगे. अपने इजिप्ट, मैं बता रहा हूं, ये कहता है कि हम मुसलमान. फिर आप बात नहीं सुन रही. आर्टिकल 25 पर क्यों नहीं आते? इन लोगों ने इसको इस्लाम से जोड़ा है ना. आर्टिकल 25 नहीं, मैं संविधान से जोड़ रही हूं. मुझे विपक्ष से कोई लेना देना नहीं है. बालाडी आर्टिकल 25 नहीं, देना देना है. क्योंकि ये फर्जी कट्टर मुसलमान, ये फर्जी. भैया धार्मिक स्वतंत्रता किसकी ले रहे हैं हम? वंदे मातरम गाने से क्या आप हिंदू बन जाएंगे? मुसलमान ही रहिएगा ना. क्रिश्चियन क्या वंदे मातरम गाएगा तो हिंदू बन जाएगा? इजिप्ट एक इस्लामिक नेशन है. महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी ने 1937 में 2 स्टैंजा. सुनिए आप, लेकिन जानते हैं ये दिक्कत है. डॉक्टर अजय, बोलने लगता हूं आप 10 सेकंड के बाद, इसलिए मैं इरिटेट होने लगूंगा. तो फिर नहीं, हो जाइए इरिटेट. आप एक थोड़ी देर के लिए इरिटेट हो जाइए. इरिटेट हो जाइए थोड़ी देर. ठीक है, फिर छोड़िए. आपसे बात ही करना बेकार है. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.